अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। ब्रिज कोर्स उर्दू मीडियम के लिए जमात 9 साइंस डे 5 सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन 5वां दिन है। जौहर की अंदरूनी साख्त का मुताला हम करेंगे। आइए मश्क करें। झेल की शक्ल में जौहर की साख्त का नमूना दिया गया है। इससे मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात के जवाबात आपको लिखना है। शक्ल देखकर हमको सवाल के जवाब लिखना है। जौहर की साख्त का यह नमूना किसने दरियाफ्त किया? जे थॉमसन इस साइंसदान ने जो है इस नमूने को दरियाफ्त किया है। जौहर की साख्त के इस नमूने मॉडल का नाम लिखिए। तो प्लम पुडिंग जौहरी साख्त इस मॉडल का नाम है। जौहर की साख्त के इस मॉडल के मुताबिक जौहर में डैश किस्म के बरक़ीबार होते हैं। तो शक्ल देख के ही आप मुस्बत और मनफी लिख सकते हैं। जौहर बरक़ी तौर पर मुतदिल होता है। इसकी वजह क्या है? जौहर में चारों तरफ मुस्बत बरक़ीबार का फैलाव होता है, जिस पर मनफी बरक़ीदे इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। इन तमाम मुस्बत बरक़ीबार का तवाज़ुन इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरक़ीबार की वजह से होता है। इसलिए जौहर बरक़ी तौर पर मुतदिल होता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने मुस्बत बरक़ीबार होते हैं उतने ही मनफी बरक़ीबार होते हैं, जिसकी वजह से जौहर बरक़ी तौर पर मुतदिल होता है। अगला सवाल है, जौहर की साख्त से मुताल्लिक़ दर्ज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। जौहरी ज़र्रात, यहाँ पी अलामत दी हुई है इसलिए इसका नाम प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन के ऊपर मुस्बत बरक़ीबार काम करता है और प्रोटॉन मरकज़े के अंदर रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसकी अलामत ई है। बरक़ीबार जो है इलेक्ट्रॉन पे मनफी बरक़ीबार होता है और ये मरकज़े के बाहर रहते हैं। अब यहाँ पर मुतदिल दिया हुआ है, तो जौहरी ज़र्रात न्यूट्रॉन है, अलामत एन से ज़ाहिर करते हैं और ये जो है मरकज़े के अंदर रहता है। इस तरीक़े से जवाब आप लिखेंगे। अगला सवाल है, हमजा से मुताल्लिक़ बयान सही है या गलत लिखिए। बच्चों, आपको जो है हमजा मालूम होना चाहिए। इसको आइसोमर्स कहते हैं। हमजा के अंदर जो है जौहरी अदद एकसा होता है, जबकि जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर जो है क्या बताया गया है? गलत जो है बयान क्या है, गलत आपको ढूंढना है। याद रखिए, हमजा मिसाल के तौर पर जो है ऑक्सीजन है, तो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों की अलामत सेम है। ऑक्सीजन का जौहरी अदद जो है ये 8 है, ठीक है, इसका भी जौहरी अदद 8 है। लेकिन जौहरी कमियत इसकी जो है अगर 16 है, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 है, तो इसकी जो है 18 है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जौहरी अदद एकसा, लेकिन जौहरी कमियत क्या है? मुख्तलिफ है। तो इसको हम हमजा कहते हैं। अब यहाँ पर जो है 4 दिए हुए हैं ऑप्शन। जैसे प्रोटॉन की तादाद मसावी होती है, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जौहरी अदद एकसा होता है, जबकि जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ होती है। न्यूट्रॉन की तादाद मसावी होती है, प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद मसावी होती है। तो गलत बयान हमको पहचानना है। इसमें से 3 बयान सही हैं हमजा के ताल्लुक़ से। तो गलत जो बयान है वो जो है न्यूट्रॉन की तादाद मसावी होती है। ये वाला जो है बयान बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद मसावी नहीं होती, बल्कि न्यूट्रॉन की तादाद जो है गैर मसावी होती है, वो कम या ज़्यादा होती है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की ही तादाद में फ़र्क है, इसलिए ये वाला बयान जो है गलत है। अगला सवाल है, झेल की शक्ल में होने वाले तामुलात बयान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है फिजन हो रहा है, या इसको जौहरी इंशिकाक कहते हैं। यूरेनियम का मरकज़ा ये वाला देखिए, अब यूरेनियम है, यूरेनियम का जौहरी अदद 92 है और इसकी जौहरी कमियत 235 है। तो यूरेनियम जो है ये तापकारी उनसर है। तापकारी उनसर ऐसे उनसर जिसमें से 3 शुआएँ निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये तवानाई से भरपूर जो है शुआएँ होती हैं। तो ये शुआएँ जब निकलती तो बेपनाह तवानाई के साथ जो है अखराज होता है। तो यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की बौछार की जा रही है और यूरेनियम के मरकज़े को तोड़ा जा रहा। जैसे ही यूरेनियम का मरकज़ा टूटता है, इसमें से जो है बेपनाह तवानाई निकलती है, क्रिप्टॉन और बेरियम जो है निकलता है और 3 जो है न्यूट्रॉन आज़ाद होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन मज़ीद जो है
यूरेनियम को तोड़ते हैं तो इस तरीके से जो है बेपनाह तवानाई निकलती है। इस तवानाई को जो है करण बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसको काबू में रखा जाता है। आइए देखते हैं जौहरी भट्टी के इस्तेमाल। न्यूक्लियर रिएक्टर जौहरी तवानाई से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने वाले तनसीब को जौहरी भट्टी कहते हैं। जौहरी भट्टी में जौहरी ईंधन पर मरकज़ी तामुल किया जाता है और जौहर की मरकज़वी तवानाई आज़ाद होती है। इस मरकज़वी तामुल को समझने के लिए यूरेनियम 235 की मिसाल लेते हैं। यूरेनियम 235 इस मरकज़े पर हमजा के कम रफ्तार से न्यूट्रॉन की बौछार करें तो मरकज़े का इंशिक़ाक़ होकर क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 जैसे दो मुख्तलिफ अनासिर के मरकज़े और दो नए जो है न्यूट्रॉन तैयार होते हैं। ये यहाँ पर गलत हो गया, न्यूट्रॉन तैयार होते हैं। इन न्यूट्रॉन की रफ्तार के मरकज़े का इंशिक़ाक़ करते हैं। इस तरह मरकज़े के इंशिक़ाक़ की जंजीर क़ायम होती है। शक्ल आप देख सकते हैं। शक्ल में मरकज़े से बड़े पैमाने पर मरकज़ी तवानाई यानी जौहरी तवानाई आज़ाद होती है। मुमकिन धमाके से बचाने के लिए जंजीरी तामुल पर काबू रखा जाता है। तो ये बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है लिखिए आप, न्यूट्रॉन तैयार होते हैं। हम देखें न्यूट्रॉन, तो यहाँ न्यूट्रॉन तैयार होते हैं। दर्ज फ्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। हमजा देखिए, कार्बन का हमजा 14, सोडियम का 24 और कोबाल्ट का 60। इसके इस्तेमाल आपको लिखना है। तो कार्बन 14 का इस्तेमाल जो है ख़दीम अशिया की उम्र मालूम करने के लिए, यानी कोई शय अगर ज़मीन में तदफीन है, दफन है और वो चीज़ मिलती है तो उसका कार्बन डेटिंग के ज़रिए हम उसकी उम्र मालूम कर सकते हैं कि वो कितने साल हो चुके हैं मरकर या दफन होकर। इसको जो है CID के अंदर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोई अगर बॉडी या कंकाल मिलता है तो इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, या कोई क़दीम शय जो है उसकी उम्र मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम का इस्तेमाल ज़मीन दोस्त नलों के नुक़ाइस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते, और कोबाल्ट का इस्तेमाल कैंसर जैसे मुहल्लिक मर्ज़ तिब्बी इलाज में जो है किया जाता है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका लिखिए। सोडियम जिसकी अलामत जो है Na है, तो सोडियम इसका जौहरी अदद 11 है। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और तीसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सोडियम ये धात है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसलिए ये धाती खुसूसियत रखता है। सोडियम बहुत ही फ़ाल धात है, ये किसी के साथ भी जो है कीमियाई तामुल करता। इसको खुला रखे तो जो है ये आग पकड़ लेता है, पानी में रखे तब भी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन के अंदर, गैस तेल के अंदर जो है रखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम मालूमात समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साथ ही आप हमारे जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जज़ाकल्लाह खैर।